हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि बिलो क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो कह रहा है कि क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन के बिलो क्या होता है। तो देखिए बेटा, जब हम क्या कर रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किसी कोलाइडल पार्टिकल की ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जाता है बेटा मल्टीमोलिकुलर, माइक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड में। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है मल्टीमोलिकुलर, एक होता है मेरा माइक्रोमोलिकुलर, एक होता है बेटा मेरा एसोसिएटेड कोलाइड। अब मैंने एसोसिएटेड कोलाइड क्यों लिखा है यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो देखिए बेटा, इस टाइप के कोलाइड में ना वो सब्सटेंस आते हैं जो क्या होते हैं बेटा मेरे, कौन से सब्सटेंस आते हैं बेटा, जो क्या होते हैं, जो बिहेव करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की तरह। अगर लो कंसंट्रेशन ले लेंगे ना बेटा, अगर लो कंसंट्रेशन लेंगे तो बेटा वो बिहेव करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की तरह। इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं एसोसिएटेड कोलाइड की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर मैं कंसंट्रेशन क्या ले लूँ बेटा, हाई ले लूँ, हाई कंसंट्रेशन कर दूँ, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव कर रहे होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल की सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। कोलाइडल इन नेचर हो जाते हैं। तो ठीक है, क्या क्यों होते हैं बेटा, ये होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल। किसकी वजह से होते हैं बेटा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, एग्रीगेटेड पार्टिकल्स। और इन एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को ही बोला जाता है बेटा मेरे माइसेल्स। क्या बोलते हैं बेटा, माइसेल्स। अब बात आती है बेटा, देखिए माइसेल्स में कहाँ कहाँ फॉर्मेशन हो सकते हैं बेटा, ये सोप्स और डिटर्जेंट में फॉर्मेशन, जो सोप्स होती है, डिटर्जेंट होती है बेटा, उनके अंदर माइसेल फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब बात करें बेटा कि बिलो क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन से बिलो क्या होगा। देखिए, हमें इतना पता है कि कुछ सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन पे ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, और हाई कंसंट्रेशन में बेटा क्या कर रहे होते हैं, कोलाइडल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट कॉल्ड माइसेल कंसंट्रेशन, एग्रीगेट कॉल्ड माइसेल्स। तो बेटा जिस कंसंट्रेशन पे माइसेल फॉर्मेशन होंगे उसको बोला जाता है बेटा मेरा क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, है ना, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। अब हमें इतना पता है कि इस कंसंट्रेशन से बिलो जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन की तरह हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा मेरा, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा। लो कंसंट्रेशन मतलब हाई कंसंट्रेशन में माइसेल की तरह बिहेव, माइसेल का फॉर्मेशन होता है, कोलाइडल नेचर हो जाता है बेटा। तो इससे बिलो कंसंट्रेशन में बेटा क्या होता है, ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, बिलो द क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन नॉर्मली एक ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे बेटा मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, और वो क्या सा होगा बेटा मेरा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहे होंगे, नॉर्मल बिहेव करेंगे, है ना। आज चेक करते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस अंडरगो एसोसिएशन टू फॉर्म क्लस्टर। तो बेटा क्लस्टर का फॉर्मेशन, एग्रीगेट होना, ये कब होता है बेटा, ये होता है माइसिल कंसंट्रेशन पे, है ना। एट माइसिल कंसंट्रेशन होता है बेटा, ना कि बिलो माइसिल कंसंट्रेशन होता है। बिलो माइसिल कंसंट्रेशन पे तो बेटा फॉर्मेशन ही नहीं होगा एग्रीगेट का, हमारे ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा विस्कोसिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि बेटा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सब्सटेंस लाइक ग्रीस फैट डिजोल्व कोलाइडली, नहीं बेटा कोलाइडल का तो फॉर्मेशन ही नहीं होता ना बेटा। ठीक है, डिजोल्व होंगे कैसे, तो वैसे इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ कहता है कि सॉल्ट बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही बात है, जो भी सॉल्ट होगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, क्योंकि लो कंसंट्रेशन रहेगी, इसलिए माइसिल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। हैंस ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।